जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनेकार्थी जो हम लोगों ने शब्द सीखे हैं पिछले 6 वीडियो में, उन्हीं को लेकर एमसीक्यूज़ करने वाले हैं और अगले बहुत सारे शब्द हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? यदि पूरी तरह से तैयार हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और जो कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है उसके माध्यम से क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि प्रश्न आते कहाँ कहाँ हैं। और एक और चीज़ है, जो लोग पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर पूरा वीडियो उठाकर देख लीजिए, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है या बताना है। वीडियो परीक्षा 2023 का यह क्वेश्चन है। क्या निर्गम, अधिगम, अधिगम का मतलब तो सुगम होता है, मतलब अधिगम का मतलब सीखना होता है, सुगम का मतलब अच्छी तरह, तो अगम्य कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? अगम्य कहते हैं, निर्गम नहीं कहते बेटा। क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। बच्चे इन दोनों ऑप्शन में ही कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा? निर्गम और अगम्य। निर्गम का मतलब होता है जहाँ चलना ठीक नहीं है, और जहाँ जाया ही नहीं जा सकते उसको अगम्य कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सुगम का मतलब होता है चलने का अच्छा रास्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। सुगम मतलब जहाँ आसानी से जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके पास 2। अंकेशक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यह प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है प्री में। अंकेशक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? वीडियो परीक्षा 2023 का क्वेश्चन है। अंक मतलब गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों के साथ खेलने वाला नहीं, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, यहीं पर आंसर छिपा हुआ है। पूरे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक जा सकते हैं, पर एक बार पूरे ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं। अंकों की गणना करने वाला। तो 2 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और दोनों के प्रश्न के उत्तर आप लोगों को मिल चुके होंगे। और ये सारे शब्द भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसे शब्द मैं करवा चुका हूँ। कल का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि महिलाओं से संबंधित लगभग 75 के आसपास मैंने एकार्थी कराए हैं, जिसमें 74-75 शब्द होंगे। और वो ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं परंतु एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग एक बार उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और पीएससी मेंस वाले को आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में मतलब एकार्थी का पहला वीडियो। अगला प्रश्न, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। ये परीक्षा है यूपी पीएससी 2021 का, जो एई एग्ज़ाम हुआ था उसकी। पठार बिल्कुल नहीं कहते हैं, आदित्य का, पहाड़ और उपत्यका। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पता होगा, आदित्य का कहते हैं। क्या आप कहते हैं बेटा? उसको आदित्य का कहते हैं। बी नंबर आंसर आप लोग लगा सकते हैं। और जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं, है ना। ये सब मैंने पढ़ा है, आप लोग शब्द अगर देखेंगे सारे बन जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि, विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? एक शब्द में। पीजीटी परीक्षा 2021 यूपी का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन है। प्रार्थना, अनुष्ठान, अभ्यर्थना और मंत्रणा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सी, अनुष्ठान। आगे पीछे ऑप्शन हो सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और यह शब्द में जो है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है बेटा? व्यंजन संधि। यह शब्द बना है अनु प्लस स्थान शब्द से। किससे बना है? अनु प्लस स्थान, व्यंजन संधि है इसमें। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? यूपी आरओ या एआरओ मेंस 2013 का प्रश्न है। गर्भगृह नहीं कहते हैं, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। तो भैया जहाँ बारात ठहरती है उसको रनिवास कहते हैं, परंतु यहाँ जो सही आंसर है वो है अंतःपुर। क्या है बेटा? अंतःपुर,
ठीक है, 5वां प्रश्न भी हो गया आप लोगों का अंतःपुर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 6, महल का भीतरी भाग, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर चयनित करना है। उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 का यह प्रश्न है। अंतःस्थल, अंतःवास, अंतःपुर, अंतःनगर। अभी भी आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले अंतःपुर लगाया था हमने। सी आंसर चयनित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7, और यह प्रश्न जो है कई सारे एग्जामों में आ चुका है। प्रश्न नंबर 7 जो है, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 7 में? जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द में उत्तर चयनित करना है। यूपी लोअर सब मेंस एग्ज़ाम 2023, टीजीटी परीक्षा 2005, यूपी एनटी परीक्षा 2006, यूपी पीएससी मेंस 2008, यूपी आरओ एआरओ प्री परीक्षा 2017, बिहार टेट एग्ज़ाम और सेकेंड पेपर 1 से 5 तक 2012, यूपी टेट एग्ज़ाम सेकेंड पेपर 1 से 5 2017। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी सारी जगह ही इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी पूछा गया है, एमपीएसआई में भी पूछा गया है और टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। जो एमपी के टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। इस शब्द का संधि विच्छेद वगैरह और विग्रह बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को जो वीडियो पढ़ाए हैं उनमें बहुत अच्छे से बताया है। आप लोग उन वीडियो को देखते रहिएगा, पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो 1 से लेकर 6 तक वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं वो वीडियो सारे के सारे आप लोगों के लिए कामगर हैं और बहुत अच्छे अच्छे शब्द आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, जिसका उपचार या हल न हो सके वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। वीडियो परीक्षा 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है। असाध्य, असहाय, असीम, असह्य, तो उसको कहते हैं बेटा असाध्य, जिसको साधा नहीं जा सकता या इलाज या उपचार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको शब्द को क्या बोला गया है? असाध्य। लाइलाज नहीं कहेंगे, है ना, असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु? उसको असाध्य कहते हैं। जिसका उपचार या हल न हो सके उसको असाध्य कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या तो फिर लिख के रख लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन तो इतने सारे हो जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्रश्न आते कैसे हैं। हर तरह के प्रश्न मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। अगले प्रश्न, उसी में आपके एकार्थी बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। लेखपाल मेंस परीक्षा 2022 का यह प्रश्न है। उसे अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष और इंद्रजीत कहते हैं। नहीं साहब, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं बंधु? अतीन्द्रिय कहते हैं। अति प्लस इंद्रिय, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हुई है। अब वो कैसे हुई है यह आप लोगों को खोजना पड़ेगा, ये भी बता देता हूँ। जब संध्या पढ़ाऊँगा तब ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? जो दिखाई न दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। यूपीएसएससी फॉरेस्ट गार्ड 2021 का यह प्रश्न है। जो दिखाई न दे, तो क्या उसको अदृश्य कहते हैं, अमर कहते हैं, निष्प्राण कहते हैं, नेत्रहीन कहते हैं? तो जिसमें प्राण नहीं है उसको निष्प्राण कहते हैं, और जो मरे नहीं उसको अमर कहते हैं, और जिसको दिखाई न दे उसको नेत्रहीन कहते हैं, और जो दिखाई न देता है, उसको अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अदृश्य कहते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में मैंने करवाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को बहुत सारा स्नेह प्रेम देते रहिएगा, और मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो आप लोगों के लिए काम के लगते हैं, अगर आप लोग जीके जीएस के वीडियो देखेंगे तो फोल्डर में सारे बने हुए हैं। आप लोग जैसे ही दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जो आपके काम की चीज़ें हैं सब उठा लीजिए, वहाँ से पढ़िए ध्यान से, क्योंकि पूरी चीज़ें मैं विस्तार से ही बताता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।